अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आप सब लोग नए पुराने ऑब्वियसली हर हफ्ते यहाँ पे दुआ सेशन, दुआ बैठक लिए जमा होते हो, तो उसमें मेन पर्पज़ तो दुआ ही होता है। सारी रात बैठना या जितनी भी देर दिल से बैठना। उसमें अमूमन बातें होती रहती हैं और इंडिविजुअल केस कभी कभार डील हो जाता है या कोई इंडिविजुअल बात होती रहती है या मैं अपनी कथा कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों का गिला होता है कि डॉक्टर साहब हम 2 बजे तक बैठे रहे, 3 बजे तक बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे कि आप दुआ करा देंगे, तो फिर हमें जाना था तो आप दुआ शुरू में करा दिया करें। बात उनकी भी ठीक है, वो मैं ख्याल दुआ से स्टार्ट कर लिया करें, इंट्रोडक्शन भी बाद में हो जाएगा। कई नए लोग होते हैं, वो अपनी बात ओपनली नहीं कहना चाहते या शेयर नहीं कर सकते, या बहरहाल हर बंदे की अपनी प्राइवेसीज़ होती हैं। और कई पुराने लोग हैं जो 10-10 साल से भी आ रहे हैं लेकिन आज तक अपनी बात कह नहीं सके, या कहने की हिम्मत नहीं पड़ती इतने लोगों में, या ये समझते रहते हैं कि सर को पता ही है। सर को कुछ पता नहीं है, ये बात समझ लें। ये जो बुत आपके सामने या इंसान बैठा होता है, ये एक डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक एक डॉक्टर है, इतने साल डॉक्टरी की है, तो मेरा ख्याल है कंपाउंडर भी इतने साल अस्पताल में फिरे तो इतनी डॉक्टरी उसको भी आती है जितनी मुझे आ जाती है। और दुआ ही बाबा जी जितनी सिखा गए, बता गए और करवा लेते हैं, उतनी मैं करवा देता हूँ। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि सर की कोई रोशन ज़मीरी इतनी होगी, सर को बिन कहे पता चल रहा होगा, तो मुझे अपने रहीम करीम रहमान और हलीम और अलीम रब की कसम, मुझे अगले सेकंड का नहीं पता, अपनी सांस का नहीं पता। मैं अपने आप को आज तक पूरा नहीं देख पाया। मेरे अपने ये जिस्म, मिट्टी के जिस्म के ऐसे कई कोने खुदरे हैं जिन्हें मैं देख ही नहीं सका। दुनिया देख सकती है, मैं नहीं देख सका। मेरे सर के इस हिस्से में कितने तिल हैं ये भी नहीं जानता, तो मैं आपके या किसी की किस्मतों को क्या जानता हूँ। एक बाल मेरा गिर जाए तो मैं वापस नहीं लगा सकता, एक उंगली अगर वो ना चाहे तो नहीं हिला सकता। तो वो जो कभी कभार आपको लगता है कि शायद मुझे पता है, या मैंने आपसे कोई बात कही और आपको लगा कि ये तो सर को पता है, या सर को तो पहले ही पता था, वो मैं नहीं होता। वो जिस अल्लाह ने ये मसले हल करने होते हैं, वो आपको मेरी किसी बात से ये इम्प्रेशन देता है कि हौसला रखो, तुम्हारी बात सुनी जा रही है और समझी जा रही है, और जो तरीक़ाकार जिसके लिए भी तुम आए हो, अगर इस पे तुम चल पड़ोगे तो तुम्हारा कोई जो भी मसला है या उलझन है, बदबख्ती है, ख्वाहिश है, चाहत है, जो भी है, वो ये बंदा जिस तरह कह रहा है बस वो कर लो। शायद ये इसलिए आपको फंसाया जाता है उस बात में, जो मैं समझता हूँ। आपको वो उस आपका ध्यान या आपका इल्तफ़ात उस चीज़ में आ जाता है कि अच्छा अच्छा इन्हें पता है, ये बहुत पहुँचे हुए हैं।
वो वाज़े तौर पे मैं दोबारा क्लियर करता हूँ कि वो सिवाय मेरे रब रहीम के मैं नहीं समझता कि कोई और मेरे बारे में उससे ज़्यादा जान सकता है। आप लोगों को भी यही बता सकता हूँ। और जो मैं बात आप लोगों से यहाँ अगर करता हूँ कभी प्यार की, मोहब्बत की, बेगरज प्यार की, इश्क की, यूसुफ और जुलेखा की, ये सारा रेफरेंस पॉइंट मेरा सिवाय अल्लाह के कुछ नहीं होता। और अगर कभी मैं सनी लियोनी जी या दीपिका या कोई इस तरह के नाम लेता हूँ जिन्हें आप नाचने वाली या जो भी समझते हैं, मैं अपने आप को बेसिकली शायद खुद को कह रहा होता हूँ, क्योंकि तमाशाई होना ये भी एक ड्यूटी है, ये भी एक किरदार है, और तमाशा होना ये भी एक किरदार है। इस नीली छत के नीचे जो उसने लिख दिया हुआ है वो हो के रहना होता है। कोई माई का लाल उसको नहीं बदल सकता। कोई है तो उसको मेरे पास लाना या मुझे उसके पास ले जाना। ये जो पंडाल सजाया भी जाता है ये सिवाय आप लोगों को यही बताने के लिए कि किसी के इख्तियार में कुछ नहीं है। आपका जो भी मामला है वो उसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उसकी मर्ज़ी के पहले से तयशुदा टाइम पर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, हाँ या ना। आपको वो पसंद आए या ना आए, आपकी चाहत के ऐन मुताबिक हो या उससे 100% अपोजिट हो। तो फिर जब होना ही उसी की मर्ज़ी से है तो दुआएं, इबादतें किस लिए हैं? वो सिर्फ इसलिए हैं कि आप किसी मेरे जैसे फ्रॉडिये के पीछे ना लगें, और ये आपको याद रहे कि मिलना सिर्फ उसी एक दर से है। उसी एक दर पे बैठे रहना है। जो मैं कसाई की दुकान के कुत्ते की मिसाल देता होता हूँ कि मैं बचपन में गोश्त लेने वाले साहब के साथ जाता था, तो एक कुत्ता होता था, आपने कई बार सुना होगा। खुदा ने मुझे इंसान बनाया, लेकिन मैंने अपने मालिक के साथ ताल्लुक़ किस तरह का होना चाहिए वो मैंने उस कुत्ते से सीखा था जब मैं 5-7 साल का था। मैं दुकान पे फारिग होता था, बल्कि थोड़ा आवाज़ार होता था, गोश्त की स्मेल होती थी, मक्खियाँ होती थीं, रश होता था, खुला बाज़ार था। उसमें उसने बराए नाम सी जाली सी लगा के थोड़ी, और उसमें से वो गोश्त दे रहा होता था। बाहरी लोग खड़े होते थे इचरे में, और उसके थड़े के नीचे वो कुत्ता बैठता था, जो कभी कभार थोड़ा बाहर निकल के गली में साइड पे बैठ जाता था और बस उसको देखता रहता था। कभी कभार वो सारे छिछड़े हड्डियाँ सब अपनी साइड पे फेंक रहा होता था कसाई। हर ग्राहक को उसकी मर्ज़ी का जो भी वो कह रहा है, पाव, आधा किलो, किलो, 2 किलो, अगली दस्ती का, पुठ का, रान का, जो भी गोश्त होता था, कीमा, वो सब दे रहा होता था। लेकिन कभी कभार अचानक वो अपने हाथ से ऐसे करके एक हड्डी या छिछड़ा फेंकता था उस कुत्ते की तरफ, और वो कुत्ता फ़ौरन उठता था, उस हड्डी या छिछड़े के पास आता था
और उसकी अदा मुझे आज तक याद है कि वो कसाई की तरफ देखता था, एक हल्की सी मुंह से आवाज़ बाह की निकालता था जिसमें तमीज़ होती थी, शुक्रिया होता था, शायद बदतमीज़ी नहीं होती थी, शिकवा गिला नहीं होता था। और फिर मुंह नीचे ले जा, फिर वो ऊपर को देखता था और फिर वो सर झुका के खाता था, वो ऐसे खाता था, खा लेता था तो फिर बैठ जाता था, अपना मुंह शू साफ करता रहता था, अपना हाथ साफ करता रहता था ज़ुबान वगैरह से। फिर कहीं कसाई को ख्याल आता था, फिर वो फेंकता था, थोड़ा इधर उधर गिरता था, फिर उठता था, फिर उसका वही काम था, पहले उसके ऊपर जाके बोटी पे, क्योंकि कौवे भी आ रहे होते थे, कई बार कोई बिल्ली कुत्ता भी बीच में हिस्सा लेने के चक्कर में होता था। उसने फिर वो बख करनी होती थी, फिर ऊपर को देखना होता था, फिर झुका के सर देख। 2-3 बोटियों के बाद वो चुप करके उस थड़े के नीचे आके बैठ जाता था, किसी गाहक को कुछ नहीं कहता था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अब भी कसाई फेंकता था, कोई बिल्ली या कुत्ता उसकी तरफ लपकता था तो वो उनको कुछ नहीं कहता था, लेकिन जो कौवे या कोई और चीज़ आने की कोशिश की उनकी तरफ भागता था, भौंकता था कि उसको खाने दो। फिर वो बिल्ली कुत्ता भी अगर खा के चला जाता था तो वो फिर बैठा रहता, चीज ले भी जाती थी, क्योंकि वो डरते, वो एकदम आते थे, फ्लाइट पे ले जाते थे। पता नहीं उन्हें भी कभी कभार वो पीछे से हल्की सी बख ज़रूर करता था, उसे लगता था इसने शुक्रिया अदा नहीं किया उसका, अचानक लेके भाग गया चोरों की तरह, मिल ही जाना था इसको। लेकिन ये खेल मैं 1973 6 साल का था मैं, 5 साल 6 साल का, से कोई 79 तक मैंने कई बार देखा। और ये एक दिन में नहीं सब कुछ सीखा या देखा, ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये अदाएँ देखता रहा। फिर वो मर गया या पता नहीं कहीं चला गया, मुझे लगता है मर गया। साल बाद वो कसाई भी मर गया, उसके बेटे ने वहाँ रीलों की और लेसों की दुकान डाल ली, और उसके साल बाद मेरे वाले साहब भी फौत हो गए। कहानी, उस दुकान से वो ताल्लुक़, उस गली से वो रिश्ता ख़त्म हो गया, कंट्रोल मेरी वालदा को निभाना पड़ गया। वो शादमान से जाके गोश्त ले आती थी करीब से, ये कहानी चलती रही। उस शख्स का वो वतीरा या वो तरीका पता नहीं आप में से किसी के लिए इम्प्रेसिव है कि नहीं मेरी नरेशन, लेकिन मैंने इसी तरह सीखा है। मेरी आदत है, मैं वो कुत्ते के लेवल पे चला जाता हूँ और फिर सोचता हूँ कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। बिल्ली या काकरोच के लेवल पे चला जाता हूँ, ख्याल मेरा होता है ये क्या कर रहा है, क्यों, जब कहीं फारिग बैठा हूँ। फिर देखता हूँ ये कीड़ी के लेवल में चला जाता हूँ कि ये दीवार पे कैसे चढ़ रही है, इसके क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, ये कैसे चढ़ रही है, अगर ये गिर गई दोबारा कैसे जाएगी ऊपर, ये दाना इसका गिर गया जो छोटा सा इसने ज़र्रा उठाया हुआ है। कह सकते हैं आप कि अल्लाह ने मुझे वक़्त बेबहा दिया और मैंने ऐसे ही ज़ाया किया। बड़े बड़े दरख्तों के बीच में कई बार लेके बैठा रहता था कि इसके अंदर इतना बड़ा दरख्त कैसे आता है, कहाँ से आता है, उसको कैसे पता होता है कि इसने कितनी हाइट पे जाना है, इस पर कौन सा फल लगना है। अब जब ये फ़ोन और चिपें आई हैं तो पता लगा डाटा इतनी सी चीज़ में बहुत सा इकट्ठा हो सकता है।
लेकिन उस वक्त नहीं पता था। आसमान के सितारों की आज तक कहानी समझ नहीं आई कि चलो सोलर सिस्टम तो है, सूरज है, उसके गिर्द घूमने वाले सैयारे हैं, चांद है और सूरज उनके गिर्द घूम रहा है, लेकिन ये बाकी इतने ढेर सारे क्या कर रहे हैं? कई कहकशाएँ हैं, कई रंग बिरंगे मुख्तलिफ हैयत के मुख्तलिफ रोशनी या चमक रखने वाले इतने ढेरों सारे। कभी कभी मुझे लगता है ये वो रूहें हैं जो आके चले गई हैं और कुछ हैं जो इन्होंने आए शायद आना है। अल्लाह मियाँ का स्टोर रूम है सारा, लेकिन फिर लगता है नहीं उसको कुछ और ही है। रूहों का भी सोलर सिस्टम समझ लें, रूहों का भी सोलर सिस्टम समझ लें। ट्विन पकड़ लें तो सूरज को काम नहीं करने देंगे। कुछ जल के ऑर्बिट से निकल के कहीं खलाओं में चले जाएं तो फिर शायरी वही होगी, सितारा सा जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जल बुझा हूँ, सदाएं मुझे न दो। तो उस ऑर्बिट में ही अगर रहें अपने अपने मुकर्रर में, चांद से हो नहीं सकता कि वो सूरज को जा पकड़े और सूरज से हो नहीं सकता कि वो चांद जा पकड़े। तो वो सब रूहें अपने अपने सिस्टम में रहती हैं, अट्रैक्ट होती हैं एक दूसरे से और खेल चलता रहता है। हसान, तू आज फ़ोन कर रहा था बार बार, मैं उठा नहीं सका तेरा फ़ोन। आने के लिए पूछना था तो ले आना था। हाँ जी, ले आना था, अगर हैं तो बुला लो। दुआ कर लें। भाई सलमान है इधर ही है कि गया हुआ है कहीं बाहर? हाँ, पूरा होगा। मुना कहाँ है? इसको कैसे लेने आना है? बाइक पे? अच्छा, इसकी बेगम बददुआएं देगी। हम्म, बुला रहे हैं कि तेरी अम्मी ना परेशान हो जाए। मामा परेशान हो जाती है, इस टाइम बुलाया राती उरे किथे गया करना। चलो खैर, दुआ ये भी कोई मजहबी फरीज़ा नहीं है। ये जो दुआ है ये एक तरीका इलाज है जो सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब ने सबके साथ शेयर किया। कोई कर ले, आप में से बहुत सौ का कई बार काम हुआ और कई बार नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ऐसे काम भी हुए जो दुनियावी वसाइल से हो नहीं सकते थे या जो मालूम इल्म है उसके मुताबिक नहीं हो सकते थे। तो इसको आगे भी एक दूसरे को बता देने की इजाज़त या मिन्नत उन्होंने की कि कोई किसी का भला कर दे। उसके लिए भी किसी डॉक्टर जावेद या स्पेसिफिक किसी बंदे की इजाज़त या उसकी वही बताए तो ज़रूरी नहीं है, कोई बता दे। तो आंखें बंद करके, आंखें हम बंद करने को इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए अपने अंदर झांकें, कट ऑफ हो जाएं इर्द गिर्द से।
अपने आप को महसूस करें, अपने दिल की धड़कनों को कर लें या अपनी सांसों को कर लें। आप अपने आप को महसूस करेंगे ना, तो ये होने का एहसास ही ज़िंदगी है। मुर्दा तो 8 महीने फ्लैट में भी पड़ा रहे तो कायनात के 8 बिलियन इंसान बेखबर होते हैं। दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ़ इंसान हम जैसे नाचों के अचानक स्टेज से गायब हो जाने पे 8-8 महीने भी गौर नहीं करते। वो फ्लैट क्यों खाली नहीं करती थी, अदालत और हुक्मरानों के पास ये पता करने का वक्त तो नहीं था, लेकिन गेट तोड़वाने के लिए अदालत का बैलफ मालिक मकान दरवाज़ा खोलते हैं तो पता चलता है कि मुजरिम अपने आप को खुद सज़ा दे चुका है। मकान उसने नहीं छोड़ा, अदालत हार गई। मालिक मकान भी अब उस मकान में क्या रहेंगे, ये याद उस इंसान की वो आखिरी सांस, जो भी उसका किरदार था, जो भी उसने निभाया। हो सकता है हम में से बहुत सौ से वो ज़्यादा गुनहगार हो, लेकिन बहुत सौ से कम भी होगी। बाकी फ़ैसले तो आगे होंगे, लेकिन दुनिया के बाखबर तरीन ज़राए मीडिया, KGBs, मोसाद, ISI, स्कॉटलैंड यार्ड, MI, रॉ, जिन्हें ये पता होता है कि किसी भी मुल्क का एटम बम कितने मील नीचे दबा हुआ है, उन्हें उस एक इंसान का नहीं पता होता जिसके हसीन जिस्म को कई मर्द कमोड की तरह इस्तेमाल करते हैं और भूल जाते हैं। वो एक इंसान जो सांस लेता है, सुई चुभे तो दर्द उसको भी होती है। किसी और का हो ना हो, अपना माशूक तो होता है, या शायद अपना दुश्मन होता है। इसलिए सब कुछ भूल भाल के कम से कम अपने आप से प्यार करें, अपने आप को महसूस करें। अगर आप अपने आप को महसूस कर गए तो वहीं कहीं खुदा होगा, उसके होने का एहसास आपके साथ होगा। आपने नहीं आंखें बंद करनी, इधर बैठ जाओ, लेकिन आंखें नहीं बंद करनी। आंखें खोल के आराम से बाबू।
करें महसूस। मुझे पता है आप में से बहुत सौ को दिक्कत हो रही है, अपना आप महसूस नहीं हो रहा, अपनी दिल की धड़कन तक नहीं महसूस हो रही। वो जो धक धक दिल में बज रहा है वो कोई और है। सांसों में, सांसों की ये जो माला है, ये जो ऑर्बिट है, ये सांसों का जो आना जाना है, इसको महसूस कर लो। ये राहट भी तो किसी ने चलाया हुआ है। ये भी जिंदगी की अलामत है, खुदा जिंदगी है। जिंदा है, एहसास है। जिस जिस को अपनी सांसें या दिल की धड़कनें महसूस हो जाएं, अपना आप महसूस हो जाए, वो अपने ख्याल में, अपने एहसास में प्यार से 3 बार उसको पुकारे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और अपने दिल के कानों से सुने वो अज़ल से क्या कह रहा है, और अब तक रहेगा, यही कहता रहेगा। आप सुने, आप ना सुने, आपकी रूह पेश हो ना हो, वो नहीं बदलता, वो नहीं छोड़ता, वो नहीं दूर जाता। डॉक्टर जावेद चला जाता है, मर जाता है, बदल जाता है, जो होता नहीं है वो साबित करने में लगा रहता है। लेकिन मेरे रब को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्टर जावेद आपको कभी भी कहीं भी छोड़ देगा, कभी भी आप लोगों का पक्का साथी नहीं निकलेगा, कभी भी आप लोगों के साथ हमेशा नहीं निभाएगा। लेकिन डॉक्टर जावेद का रब डॉक्टर जावेद जैसे हरजाई को भी नहीं छोड़ता, तो आपका रब क्यों छोड़ेगा आपको? अपने रब के रूबरू पेश हों, जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है, और आपसे शदीद प्यार करता है। आप भी बस उसे प्यार करें, वो शदीद प्यार मांगता है। सरकार ने भी कहा शदीद प्यार। तुम्हारे ईमान मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हें मैं, तुम्हारी जान, माल, औलाद, मान मर्यादा, परंपरा, अकड़ खानियाँ, इनसे कहीं ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ। तुम्हारी अज़ीज़ तरीन चीज़ से ज़्यादा जब तक मैं तुम्हें अज़ीज़ नहीं हूँगा, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारी माँ बाप से भी ज़्यादा अज़ीज़ नहीं हूँगा, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तुम्हें इन सब को मेरी खातिर छोड़ना पड़े, तुम्हें इन सब को मेरे पे वारना पड़े, और तुम खुशी खुशी वार दो, तो ये ईमान मुकम्मल होने की निशानी है। सब कुछ उसकी राह में लुटा देना। इश्क उसके बाद अभी शुरू होता है। ये जो मैं आशिक और माशूक की बात करता हूँ, ये जो मैं आप लोगों को कहता हूँ माशूक बेऐब होता है, इश्क में शिकवा हराम होता है, ये मैं अपने बारे में नहीं कह रहा होता, मैं रब के बारे में कह रहा होता। मुझे उससे ज़्यादा, उससे कम किसी की बात नहीं आती। मैं यूसुफ और ज़ुलेखा की कहानी जब सुनाता हूँ तो वह आप लोगों के लब फेर की तसल्ली नहीं आपकी कर रहा होता कि आपकी ज़ुलेखा या आपको मिल जाएगी या आपको यूसुफ है। नहीं, मैं ये बता रहा होता हूँ
कि उन दोनों के इख्तियार में भी कख नहीं था। जो मेरे रब ने जब चाहा तब हुआ। सीखना है तो उस कहानी से सीखो। आप में से बहुत हसीन है, लेकिन किसी कुएं की एक रात भी गुजारने के काबिल नहीं है। स्पेशली वो कुआं, वो कराची डिफेंस का समुंदर किनारे का फ्लैट जिसमें प्यारे फेंक जाते हैं, जहाँ से लाश निकालने पे भी लेने कोई नहीं आता। कभी कभी सोचा करो, मुझे इतनी फ़िक्र होती है कि तुम लोग दुआ सेशन में आते हो, दुआएं कराते हो, दुनिया में जिस कोने में बैठे हुए, बाबा जी से या मेरे से या किसी भी दुआ कराने वाले से अपनी एसोसिएशन शो करते हो, और जब तुम लोग अपने घरों में चबल मारते हो, लोग कहते हैं ये दुआ की है इसने, ये दुआ वाली है, ये दुआ वाला है। तुम लोग मेरा या बाबा जी का या किसी भी दुआ करने वाले का जब नाम रोशन करते हो और फिर शर्मिंदा माफ़ियाँ मांगने भी आते हो, क्या अल्लाह ने भी कभी तुम्हें ताना दिया है? जिसकी असल में तुम मखलूक हो, जिसके नाम पे तुम दुआ करा रहे होते हो, या उसने तुम्हें कभी वापस ना लिया हो। सारे गुनाहों के बावजूद वो गली सड़ी लाश जिसे 8 माह से कीड़े खा रहे थे, उसको वापस किसने कबूल किया? आखिर वो किसी के पास ही गई है। आज ही लौट जाओ, आज ही सिर्फ उसके पास पेश हो जाओ प्यार से, जो खुद कह रहा है मैं रहमान हूँ, और उसने तुम्हें इल्म दिया हुआ है। तुम में से कोई बेखबर नहीं है। तुम कौन से इल्म लेने किसी के पास जाते हो? सितारों के, पता नहीं सियारों के। वो सारा इल्म तुम लोगों के अंदर मौजूद है। तुम्हारे खलक होने से पहले वो कुरान तुम्हारे अंदर मौजूद है, जिसे तुम कारी साहब से सीख के हिल हिल के पढ़ रहे होते हो। वो कुरान तुम्हारे अंदर है, उसे तुमने खुद को पढ़ना होता है। कुरान तुम खुद हो। आज खुद को पढ़ो, अपने आप को देखो, उसी रहमान की रोशनी में ये नूर की बारिश है, उसके आगे पेश रहोगे तो तुम्हें अभी आज ही दिखा देगा। तुम में से जो कोई जहाँ फंसा हुआ है वो उसको दिखा देगा। अगर आप ईमानदारी से उसकी तरफ बढ़ोगे, वो पूरी ईमानदारी से, या अपना मसला उसके आगे रखोगे, वो पूरी ईमानदारी से आपको बता देगा कि उसके और आपके दरमियान क्या चीज़ हाइल है। नमाज कायम हो गई तो ये दरिद्र फ़ौरन दूर हो जाएगा जो आपके पीछे लगा हुआ है। दिल के कानों से सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। आंखें खोल लें।
सल्ले नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन 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 सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मदिन सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन। अच्छा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला